तमाम लोगों को ईद उल अज़हा के मुबारक हो। एक दूसरी बात, तमाम लोगों से अपील है कि भाईचारा शांति के साथ इस त्यौहार को मनाने की हमारी खास गुजारिश। सलाम, मधुबनी हलचल न्यूज में मैं सिराज आप सभी दर्शकों का चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 31 में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं भच्ची पंचायत के पूर्व मुखिया, साथ ही साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री चतुरानंद मिश्र, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी और पूर्व मुखिया। और मधुबनी नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसमें जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रह चुके हैं अतार रहमान अंसारी, जो किसी का सबसे पहले मधुबनी हलचल न्यूज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप हलचल जो सोशल मीडिया हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे मौके पर आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले ईद उल अज़हा के जो कल लोग नमाज अदा करेंगे वो उनके लिए उनको बहुत दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला ईद उल अज़हा के मौके पर आम और ख़ास लोगों को अमन और शांति के साथ ये त्यौहार मनाएं, इसकी हमारी अपील है। दूसरी बात, तमाम लोगों से अपील है कि भाईचारा शांति के साथ इस त्यौहार को मनाने की हमारी खास गुजारिश है। चूँकि हम तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई कोई किसी से दूर नहीं है। और ये मिथिला की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सभी त्योहारों में, हिंदू के त्यौहार में मुसलमान के त्यौहार में हिंदू भाई एक दूसरे को प्रेम और स्नेह दे करके त्यौहार मनाते हैं। और ये परंपरा रही है। हमारी आशा और उम्मीद है कि इस त्यौहार को भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि प्रकृति का बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर यह है कि मधुबनी ज़िले के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न प्रखंडों में बारिश बहुत अच्छी हुई है। जैसे खजूली वगैरह में, लौखी वगैरह में बहुत सारी जगह अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन रहिका प्रखंड मधु नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बारिश नहीं होने की वजह से पूरे जो पेयजल की स्थिति है, पानी की स्थिति है, वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। वह चापाकल प्रायः बंद हो चुके हैं और जो समरसेबुल से भी पानी आनी चाहिए उसका भी जो तरीका है वो बहुत नॉर्मल कम आ रहा है, क्योंकि लेयर पूरा सूख चुका है। हमारा दूसरी बात यह है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जैसे वार्ड नंबर 24 है, वार्ड नंबर 24 पुराना और नया हो गया 37, जो उस वार्ड में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन हम ही लोगों में से बहुत सारे लोग जो अपने अपने छतों पर बहुत बड़ा ये पानी का टैंकर बना करके रखे हुए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि वो लोग पानी का अपने मीटर या अपने कनेक्शन से ऊपर कर लिए। परिणाम है कि जनरल लोगों के यहाँ जो पानी जाता था उसमें कमी हो गई है, हाहाकार की स्थिति है। यही स्थिति जैसे वार्ड नंबर 25 पुराना और नया 35, एक भी आज तक नल जल तो बना, सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिल सका और उसकी स्थिति जो है वो किन्हीं से छुपी हुई नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे कि सबसे पहले जो नल जल की स्थिति है उसके लिए सामान्यतः माने जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो सबसे पहले हम नए जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देते हैं कि शहर सरकार जो बनी है इसके लिए वो कल जो शपथ ग्रहण हुआ। और मुझे खुशी है कि जितने भी प्रतिनिधि आए हैं वो तमाम प्रतिनिधिगण सेवा की भावना से सेवा करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होगा। जल की जो समस्या है उस जल की समस्या कैसे दूर हो, इस पर अविलंब पहल करके इस समस्या का निदान करेंगे। चूँकि पीएचडी विभाग से भी मैंने गाड़ी आती है पानी लेकर के, नगर निगम से भी पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की इतनी स्कार्सिटी हो गई है कि इसमें और भी व्यवस्था की आवश्यकता है। जैसे अगर कहीं 500 घर है, जहाँ कहीं 400 घर है, ऐसी जगह पर अगर समरसेबुल लगता है और उसका कनेक्शन अगर 10 जगह हो जाता है तो 10 दाही के 100 500 आदमी का उससे बेनिफिट होगा। तो यह एक व्यवस्था है। तो हमारा
बहुत बहुत धन्यवाद जनप्रतिनिधियों का, चूंकि उन्होंने कल शपथ लिया और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे जनप्रतिनिधिगण निश्चित रूप से सेवा की भावना से जनहित में काम करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। चूंकि मैंने पूर्व में भी देखा मेयर को कि जब नहीं थे तो भी जल को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया, और आज बन गए हैं तो निश्चित रूप से उससे ज्यादा करेंगे, यह आशा और विश्वास मुझे है। तीसरी बात यह है कि हमारे अभी परसों एक आकस्मिक घटना घटी। एक आदमी अलाउद्दीन नाम के हैं जो भिट्ठी सलमपुर गांव के, उनकी 2 नतनी आई अपने नाना नानी से भेंट करने के लिए, और उसके साथ उसकी पोती थी। पोती तीनों स्नान करने गई, और एक और पोती थी। चार लड़कियां गई, 10 साल 9 साल और 11 साल की बच्ची। ये तीनों बच्ची, 3 में 4 बच्ची डूबी, जिसमें 2 और एक जो है और डूबी, जिसमें कुल मिलाकर के 5। जो 2 बच्ची जेरे इलाज थी, जो इलाज करा करके आज वो अपने घर लौटी है, और 3 बच्ची आकस्मिक उसकी जो मृत्यु हो गई। हम अपने और बहुत सारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय भी वहां उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। उस अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे विपद के घड़ी में उस गरीब को भी आपने याद किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा अपने स्थानीय विधायक सब बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, चूंकि बिहार के पैमाने पर इनकी व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ये हमारे तो यहाँ के लोकल विधायक भी हैं। हम आग्रह करेंगे कि अगर उनका मधुबनी आगमन हो गया है तो निश्चित रूप से उस परिवार के सांत्वना के लिए अवश्य पहुँचे, ताकि उस परिवार को यह हो कि हमारे जनप्रतिनिधि भी ऐसे विपद के घड़ी में हमारा आकर के जिज्ञासा किया। यही हमारा अपील है। अभी इतने ही बात कहना मुनासिब है। इन्हीं बातों के साथ आपके हलचल जो आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे मौके पर भी मुझे से आदमी को याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।